नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना स्थित हिमांशी सिटी में कई दिनों से चल रहा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ शुरू हुआ, जहां सबसे पहले हवन पूजन किया गया। उसके बाद जगन ठाकुर, दुष्यंत त्यागी और संजय ने परिवार समेत पूजा अर्चना की। वहीं इस दौरान कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कई दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पुजारियों के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई जा रही है। पंडित ने बताया कि मूर्तियों का जलाधिवास हुआ, क्योंकि समुद्र से ही भगवान की प्राप्ति हुई थी और जल से ही भगवान प्रकट हुए। इसके बाद मूर्तियों को अन्न, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित किए गए। वहीं आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया, क्योंकि इनको कई तरह का वास कराया गया। इस दौरान भगवान को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद स्नान कराया गया और आज शिव विवाह भी कराया गया। बड़े ही धूमधाम से ढोल नगाड़ों की थाप पर शिव परिवार और हनुमान जी की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस दौरान ग्रामीण ढोल धमाकों की थाप पर झूमते नजर आए। यह नजारा देखकर क्षेत्र के लोगों ने इस यात्रा की काफी सराहना की। कई दिनों से यानी 1 तारीख से हमारा प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, जो कि सबसे पहले दिन तो हमारी मूर्ति यात्रा निकली थी, वो जल यात्रा निकली थी, जो रोहाना मंदिर से और यहाँ हिमांशी सिटी में महिला ही लोग यहाँ पहुँचे थे या कलश की यात्रा लेके। उसके बाद हमारा यहाँ पे यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें नवग्रह आदि पूजन हुआ, मूर्तियों की पूजा हुआ, भद्र मंडल देवताओं की पूजा हुई। उसके बाद जो है यजमान लोगों ने यहाँ पे सारा काम जो है पूजन के द्वारा अच्छी तरह करवाया। जो भी यहाँ पे यजमान लोग हैं, हमारे ठाकुर जगन सिंह जी और जितने भी यजमान लोग हैं, सब ने बड़ी विधि के अनुसार यहाँ पे पूजन संपन्न करवाया। दूसरे दिन फिर हमारी जो मूर्ति है ये अनादि और जलादिवास में हुआ। मूर्तियों को जल में दिया गया, यानी समुद्र से ही भगवान की प्राप्ति हुई थी और जल से भगवान प्रकट हुए। तो जलादिवास के बाद फिर हमने उनका आज स्नान कराया। उसके बाद अनादिवास हुआ 2 तारीख में, 3 तारीख में अनादिवास हुआ और आज जो है हमारा मूर्तियों का फिर स्नान हो रहा। और अनादिवास का मतलब होता है कि भगवान को अन्न में दबाना, अन्न में, फल में, फूलों में, और मिष्ठान आदिवास, घृतादिवास, पुष्पादिवास, लक्ष्मी आदिवास, मतलब कई प्रकार के वास भगवान के कराए जाते हैं। ये इसलिए कराए जाते हैं कि अन्न के बिना कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है, तो भगवान को अन्न में दबाया जाता है और अन्न से भगवान में दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जी। आँखों में पट्टी बांधी जाती है, तो उससे भी आँखों, नेत्रों में भगवान की रोशनी, दिव्य शक्ति उनको प्राप्त होती है। और ये सब क्रिया करने के बाद आज भगवान का चतुर्थ दिवस है। इसमें आज भगवान जी का स्नान हो रहा है, जो कि कई कलशों के द्वारा भगवान का स्नान होगा और कलश स्थापना के बाद भगवान का श्रृंगार होगा। श्रृंगार के बाद भगवान जी की यात्रा होगी, जो रथ यात्रा होती है। और रथ यात्रा भ्रमण करके जब मूर्ति आएगी तो भगवान शिव शंकर का यहाँ पर विवाह होगा। विवाह भी वेद विधि के अनुसार यहाँ पे कराया जाएगा। उसके बाद मूर्तियों का शयन होगा, भगवान जो है शयन में जाएंगे। और कल जो पंचम दिवस है हमारा, उसमें मूर्तियों को शयन से उठाया जाएगा। स्नान कराने के बाद मूर्तियों की स्थापना कराई जाएगी और हवन यज्ञ होगा और उसके बाद जो है भंडारा होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये भी नहीं, बीचों बीच भगवान सूर्य के लिए हाथ खड़े करो। ओम हरि ओम। देवानां भद्रा
अभी मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। पहले नहीं बिठा और हो पीछे और हो पीछे और हो जाओ और हो जाओ। आप गणेश की सेकेंड है किधर पकड़ेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।